दोस्तों, कनाडा की एक कोर्ट में भारत सरकार को तगड़ा झटका मिला है। देवास मल्टीमीडिया के साथ चल रहे कई साल पुराने एक मुकदमे में कोर्ट के ऑर्डर के बाद एयर इंडिया और अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई की संपत्तियां जब्त कर ली गई है। ये संपत्तियां कनाडा के क्यूबेक प्रांत में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के पास रखी हुई थी। कंपनी के विदेशी हिस्सेदारों ने भारत के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और कई दूसरी जगहों पर मुकदमा कर रखा था। उन्होंने भारत पर समझौते की शर्तें ना निभाने का आरोप लगाया था। हिस्सेदारों के लिए वकालत करने वाली कंपनी गिब्सन डन एंड क्रचर के वकील मैथ्यू डी मैकगिल ने कहा कि कनाडा में उनकी जीत उस बुनियादी कानूनी मूल्य को पुनर्स्थापित करती है कि कर्जदारों को अपना कर्ज चुकाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको इस मामले की तह तक ले चलते हैं और बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। दोस्तों, कनाडा की एक अदालत में देश के क्यूबेक प्रांत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IATA की संपत्तियां जब्त करने को मंजूरी दे दी गई है। देवास मल्टीमीडिया कंपनी के लिए 10 साल से जारी लड़ाई में इसे बड़ी जीत माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर और 21 दिसंबर को सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक ने 2 अलग-अलग आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में दिखाया गया कि भारत के हवाई अड्डे को ऑपरेट करने वाली संस्था IATA को $68 लाख यानी कि करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर ली गई है। बेंगलुरु की कंपनी देवास ने ऐसे कई मुआवजे जीते हैं। मसलन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने 2011 में एंट्रिक्स कॉर्प के साथ रद्द हो गए एक उपग्रह समझौते में उसे $1.3 अरब का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रिक्स कॉर्प भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। एक बयान जारी कर मैकगिल ने कहा कि कनाडा में हमारे मुकदमे का नतीजा देवास के हिस्सेदारों के लिए करोड़ों डॉलर के रूप में सामने आया और धन वापस पाने की हमारी ग्लोबल कोशिशों का पहला फल मिल चुका है। ये आदेश तब आया जबकि भारत सरकार एयर इंडिया के टाटा को बेचने के सौदे के आखिरी चरण में है। टाटा ग्रुप्स ने बीते नवंबर में कहा था कि कंपनी को ऐसे दावों से बचने के लिए समझौते में सभी प्रावधान है। इसका मतलब है कि देवास को जो भी पैसा मिलेगा वो भारत सरकार को देना होगा और टाटा का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एयर इंडिया और IATA ने इस फैसले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। देवास के प्रतिनिधि जे न्यूमन के हवाले से लिखा कि किसी इन्वेस्टर को ऐसे देश में निवेश नहीं करना चाहिए जहां की सरकार समझौते की शर्तों को नजरअंदाज कर सकती हो और इन्वेस्टर को प्रताड़ित करने के लिए अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती हो। पिछले साल भी भारत को ऐसा ही झटका लगा था जब केरन एनर्जी ने फ्रांस में ऐसा ही एक मुकदमा जीता था। फ्रांस में एक ट्राइब्यूनल ने बीते साल जुलाई में भारत सरकार की पेरिस स्थित करीब 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया था। केरन ने भारत सरकार के खिलाफ इस तरह के और मामले अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, सिंगापुर और क्यूबेक में भी दर्ज कराए हुए हैं। भारत में तेल और गैस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी केरन को दिसंबर 2020 में द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस मामले में $1.2 अरब से भी ज्यादा के हर्जाने का हकदार घोषित किया था। बाद में भारत ने टैक्स कानूनों में बदलाव का ऐलान किया, जिसका मकसद विदेशी कंपनियों के साथ जारी अरबों डॉलर के विवादों को खत्म करना था। वहीं एयर इंडिया की $30 मिलियन की ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई हैं, जो क्यूबेक प्रांत में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के पास रखी हुई थी। पूरा मामला इसरो की एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है, जिसे 2011 में निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोर्ट ने देवास के पक्ष में फैसला सुनाया। भारत सरकार को $1.3 अरब देने का आदेश दिया गया था। देवास के विरोधी शेयरधारक इस फैसले को आधार बनाकर रिकवरी के लिए कनाडा और अमेरिका के साथ कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ अदालत गए थे। इसके बाद यह फैसला उनके पक्ष में आया। अब दोस्तों, आदेश के विरुद्ध कानूनी रास्ता अपनाएगा AAI। दोस्तों, आपको बता दें कि AAI कनाडा की अदालत में आदेश को चुनौती देगा। AAI के स्पोक्समैन ने एक बयान में कहा कि इस मामले में AAI को कनाडा के क्यूबेक प्रांत की अदालत से कोई आदेश नहीं मिला है। हालांकि AAI के अनुरोध पर IATA ने AAI की ओर से ली गई राशि के ट्रांसफर को सस्पेंड करने के वास्ते कुछ दस्तावेज साझा किए हैं। स्पोक्समैन ने कहा, इस आदेश को चुनौती देने के लिए AAI कानूनी रास्ता अपना रहा है। एंट्रिक्स देवास डील से जुड़ा है पूरा मसला। दोस्तों, ये मामला इसरो के एंट्रिक्स कोर और देवास के बीच हुए सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है।
देवास के विदेशी शेयर होल्डर्स इस फैसले को आधार बनाकर रिकवरी के लिए कनाडा और अमेरिका के साथ कई देशों में भारत सरकार के खिलाफ अदालत की शरण में गए थे। जब्त हुई लाखों डॉलर की संपत्तियां क्यूबेक की सुपीरियर कोर्ट ने 2 ऑर्डर में सुनाई थी। इनमें IATA के पास रखी AAI और एयर इंडिया की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया ताकि देवास के पक्ष में रिकवरी की जा सके। इन आदेशों के बाद AAI की करीब 6.8 मिलियन डॉलर की संपत्तियां क्यूबेक में जब्त की गई। एयर इंडिया की कितनी संपत्तियां जब्त हुई हैं, अभी इसकी सटीक वैल्यू पता नहीं चल पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हुई हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत की संपत्तियां जब्त होने पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।